वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10। और इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, गैंग क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब ये मीनिंग तो समझ गए होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर टॉप पे आ रहे हैं तो वो हाईली रिएक्टिव, और बिल्कुल लो में आ रहे हैं तो क्या है, वो लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पहला कौन सा, पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कौन सा हो गया, कैल्शियम। ठीक है, चौथा क्या है, मैग्नीशियम, फोर्थ, एंड फिफ्थ क्या हो गया बेटा, एल्यूमिनियम। आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये कहां पर होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होते हैं। ठीक, इन इट्स अपर पार्ट। ये बात क्लियर हो गई कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, अब हमें ये समझना है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट यहां समझो, इस स्लाइड में क्या बता रखा है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन, यानी कि ऑक्साइड्स में रिड्यूस कर दो, किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, इनका एक्सट्रैक्शन ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे हो सकता है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किससे होगा बेटा ये, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इनका एक्सट्रैक्शन होगा। कैसे होगा, ऑफ देयर मोल्टन, यानी कि इसको मेल्ट करने के बाद किसमें, मोल्टन क्लोराइड्स ले लो या क्या ले लो, ऑक्साइड ले लो। मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स लेके उनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। राइट, समझ लो दोबारा से क्या लिखा हुआ है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ, किसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं, ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब क्या दे रखा है, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बात समझ में आ गई है आपको कि जो कौन से रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, किस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, मोल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोल दो। देखो दो वर्ड है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दोनों एक ही बात है। ठीक, ऑफ मोल्टन साल्ट, कौन सा मोल्टन साल्ट, क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स। द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस, कहाँ मेटल हमें कहाँ मिलेगा, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक कैथोड रोड, एक होती है एनोड रोड। ठीक है, एक होती है कैथोड, ठीक, एक होती है एनोड रोड। क्लियर, बात समझ में आई। तो हमें जो मेटल मिलेगा, मेटल आर ऑलवेज प्रोड्यूस, मेटल कहाँ मिलेगा, एट दी कैथोड। कहाँ पर मिलेगा हमें जो मेटल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड क्या है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू दी, क्यों होता है ऐसा कि जो मेटल है हमें कैथोड पे मिल रहा है, मेटल हमें किस पे मिल रहा है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे मिल रही है, क्यों ऐसा होता है, क्यों, देखो ध्यान से समझो क्या है इसमें। दिस इज ड्यू टू दी फैक्ट दैट मेटल आयंस, जो भी मेटल आयंस होंगे, ठीक, आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैसे होते हैं वो, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और वो क्या है, कैथोड। ठीक, यहाँ जो बता रखा है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड क्या होती है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, और जो मेटल आयंस हैं वो कैसे होते हैं, मेटल आयंस कहते हैं पॉजिटिव होते हैं, मेटल आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और कैथोड वो क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए क्या होता है कि जो मेटल्स हैं हमारे किस पे मिल रहे हैं, कैथोड पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मेटल आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज एंड गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कौन सी है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड। व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टन मेटल साल्ट। ठीक है, मोल्टन साल्ट किसे बोलेंगे, मोल्टन साल्ट उसे बोलेंगे जिसको हीट किया गया है, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं हम। ठीक है, मोल्टन साल्ट मींस मेल्टेड साल्ट, जो मेल्ट हो चुका है। साल्ट्स आर मेल्टेड बाय स्ट्रॉन्ग, कैसे मेल्ट करते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग
स्ट्रॉन्ग हीटिंग से हम क्या करेंगे, उसको मेल्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेटल के जो आयन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कैथोड जो रॉड है वो कैसे होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है। इट मींस क्या हुआ कि जो हमें मेटल मिलेगा वो मिलेगा हमें कैथोड रॉड के पास में। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। जो मेटल्स हमें मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से आर वेरी प्योर, कैसे मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा प्योर होंगे, उसमें कोई भी क्या होगा, जो कोई भी उसमें मिक्सिंग नहीं होगी, वो क्या होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे। दे डू नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होगी और इम्प्योरिटीज हो ही नहीं सकती। वो कैसे होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे। फोर्थ पॉइंट समझ में आया, द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल मेथड आर वेरी प्योर, कैसे होते हैं, वेरी प्योर, दे डू नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज। ठीक है, बात समझ में आ गई। पीछे स्लाइड में आप देखो कि क्यों कैथोड रोड पे हमें मेटल मिल रहा है, क्यों, कैथोड रोड होती है नेगेटिव और मेटल आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मेटल आयंस पॉजिटिव, कैथोड रोड नेगेटिव, अट्रैक्शन, तो मेटल हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड रोड पे मिलेगा। और मेटल कैसा मिलेगा हमें, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो, व्हेन ए मोल्टन मेटल क्लोराइड, यानी कि मोल्टन मेटल का क्या ले लिया हमने, क्लोराइड ले लिया, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग, कैसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, पासिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, देन प्योर मेटल इज प्रोड्यूस, प्योर मेटल हमें कहाँ मिलेगा, एट दी कैथोड, यही तो बताया कि प्योर मेटल हमें कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है। एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, इज फॉर्म्ड एट दी एनोड, और क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पे। एनोड कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज रॉड होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो कैथोड ये पॉजिटिव और बेटा एनोड वो कहती है नेगेटिव। ठीक है, वो कैसी होती है, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, जब भी क्लोराइड्स, यानी कि व्हेन ए मोल्टन मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज, मोल्टन मेटल या क्लोराइड अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो मेटल तो हमें मिलेगा कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ मिलेगी बेटा, एनोड पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। व्हेन ए मोल्टन मेटल ऑक्साइड, जब भी ऑक्साइड, वहां किसकी बात करी गई थी, क्लोराइड की बात करी गई थी, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आगे ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। देखो, व्हेन ए मोल्टन मेटल ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज, इसको भी इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, यही तो बताया आपको कि जो मोल्टन मेटल है उसके क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, व्हेन ए मोल्टन मेटल ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, देन प्योर मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। ये क्लियर है, ये वाली बात, ये भाई किसके बारे में बता रहे हैं, ऑक्साइड्स के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले जो बताया था वो किसके बारे में बताया था, क्लोराइड्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो प्योर मेटल है वो तो मिल गया किस पे, कैथोड पे। ठीक, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वेयर एज ऑक्सीजन, ऑक्साइड से क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक, और क्लोराइड से क्या मिल रहा था, क्लोरीन गैस मिल रही थी। तो ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड एट दी एनोड, ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। ठीक है, प्योर मेटल कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। ठीक, यहाँ बात समझ में आई। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, क्या, जो हाईली रिएक्टिव मेटल यानी कि जो टॉप पर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ठीक, मोल्टन क्लोराइड्स को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या मोल्टन ऑक्साइड्स को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। और ये किस में मिलता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आते हैं, उन्हीं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आ जाता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोलता है, देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सोडियम मेटल। हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा या उसको क्या बोल दो, इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दो, ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है इसका, हम क्या लेंगे, मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया और उसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझो क्या दे रखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं किसमें, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम मेटल। क्या बना देगा ये, सोडियम मेटल बन जाएगा और क्लोराइड, क्लोरीन गैस हमें मिल जाएगी। अब सोडियम मेटल हमें देखो कहाँ मिलेगा, ये तो आपको पता ही है, कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ मिलेगी, एनोड पे। ये मैंने पहले ही बताया अभी आपको। ठीक है, तो इसका रिएक्शन
देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है मोल्टन फॉर्म में, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, सोडियम मेटल मिल गया और क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल कहाँ मिल रहा है, देखो कैथोड पे, ठीक है, और ये कहाँ मिल रहा है, एनोड पे, ठीक है। इतनी सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ो, क्या बता रखा है, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन्ड। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो कैथोड पे सोडियम प्लस आयंस, ठीक है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, क्या बन गया ये, देखो सोडियम एटम, क्लियर। थस सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, किस पे मिलेगा हमें, कैथोड पे मिलेगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब क्लोरीन गैस, द नेगेटिव क्लोराइड आयन Cl- आर अट्रैक्टेड टू द एनोड, जब नेगेटिव है तो किसको मिलेगा, एनोड पे जाएगी, क्योंकि क्या होता है, देखो सोडियम प्लस है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्या है, Cl-, और ये एनोड क्या है, पॉजिटिव, ठीक, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा, इसीलिए सोडियम मेटल कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, और क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, ठीक है। यही यहाँ बता रखा है पॉइंट पहला, ये कैथोड पे रिएक्शन और ये कहाँ पर हो रही है, एनोड पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनके हम क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके वो उसका क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब मॉडरेटली क्या है, मॉडरेटली मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप और नीचे का छोड़ के जो बीच में आते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। तो इसको समझ लो, अब क्या है ये, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन, क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं, ऑफ देयर, किसको रिडक्शन कर रहे हैं, उनके ऑक्साइड्स को, विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, किसके साथ, देखो उनको ऑक्साइड्स, उनके हमने ऑक्साइड्स ले लिया, किसके, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स को ले लो, ठीक है, उसका रिडक्शन कर दो, ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से, सोडियम की हेल्प से और कैल्शियम की हेल्प से, ठीक है, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, ऑक्साइड्स का, ठीक। ये मेथड किस में यूज होता है, मॉडरेटली जो मेटल्स हैं हमारे रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बता रखा है, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, मेटल को मेटल के ऑक्साइड से ऑब्टेन करना बहुत आसान है, कैसे, बाय रिडक्शन, कैसे करेंगे, रिडक्शन करेंगे, देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स, यानी कि ऑक्साइड से रिडक्शन हम कर देते हैं, इजीली हो जाता है, वो मेटल हमें मिल जाता है। लेकिन कंपैरेटिव करेंगे, अगर कार्बोनेट से हमें मेटल लेने, सल्फाइड से मेटल लेने, तो क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अब देखो, द कंसंट्रेटेड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, जो कंसंट्रेटेड ओर है जिनके अंदर मेटल अवेलेबल है उसको क्या करेंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, मेटल ऑक्साइड्स में, वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, मेटल ऑक्साइड्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दो प्रोसेस से हम रिडक्शन कर देते हैं, कैसे, दो प्रोसेस से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसको, कंसंट्रेटेड ओर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड में, और कौन से दो प्रोसेस हैं वो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दो प्रोसेस है बेटा, ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब पढ़ो, कैल्सिनेशन क्या है, पहला कैल्सिनेशन के बारे में समझाया जा रहा था, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच, क्या कर रहे हैं इसमें, एक कार्बोनेट और, क्या ले लिया हमने, कार्बोनेट और ले लिया, ठीक, इज हीटेड, हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच एक कार्बोनेट और को हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, किसमें, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कि क्या हो रहा है इसमें, एब्सेंस ऑफ एयर है, क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक। तो सिंपल बात अगर समझेंगे, जो कार्बोनेट और है, क्या है, कार्बोनेट और को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एयर यहां पर नहीं है, एयर यहां पर नहीं है, और हम यहां क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रांगली कर रहे हैं, एयर के एब्सेंस में कर रहे हैं, और कार्बोनेट और को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। ये बेटा हो गया कैल्सिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ो,
अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जिंक अकर्स एज जिंक कार्बोनेट। जिंक किस में मिलता है? जिंक कार्बोनेट में मिलेगा। इन कैलामाइन, किस में? देखो कैलामाइन ओर है इसका, जिंक का ओर कौन सा है? कैलामाइन ओर ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। सो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट, जिंक को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? फ्रॉम जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, दिस जिंक कार्बोनेट शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। यानी कि जो जिंक कार्बोनेट के अंदर से अगर हमें जिंक को निकालना है, रिमूव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है? कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है। कार्बोनेट को, जो कार्बोनेट और है उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। देखो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन और, अब इसको क्या करा? कैल्सिनेशन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? देखो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और हमें क्या मिल गया? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यूज क्या है? इससे यूज है। ठीक है, तो क्या करा? कैल्सिनेशन के प्रोसेस से इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब आगे क्या कर रहे हैं? देखो अब दूसरा जो प्रोसेस है वो आता है रोस्टिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ पर समझ में आ गई? यानी कि कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं? कार्बोनेट और को हीट कर रहे हैं एयर के एब्सेंस में और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। किस प्रोसेस से? कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सल्फाइड ओर, देखो वहां क्या यूज कर रहे थे? कार्बोनेट ओर। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? सल्फाइड ओर। इज स्ट्रांगली हीटेड, सल्फाइड ओर को फिर से स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब क्या है? एयर प्रेजेंस है। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सल्फाइड ओर। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? सल्फाइड ओर ले रहे हैं। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया इसको, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और हम हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, किसमें? प्रेजेंस ऑफ एयर में। क्या कन्वर्ट करने के लिए? सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो यूज करेंगे रोस्टिंग, और अगर कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यूज करेंगे? कैल्सिनेशन के प्रोसेस को। ठीक है, अब यहां समझ लो, इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंक अकर्स एज सल्फाइड इन जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड एक और है, ठीक है, उसके अंदर जो जिंक है वो कैसे मिलता है? जिंक सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक, क्या है? ZnS, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में। सो इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट जिंक, जिंक को निकालने के लिए मेटल, जिंक मेटल फ्रॉम जिंक सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड से जिंक मेटल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस जिंक सल्फाइड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में क्या करा? देखो ZnS जिंक सल्फाइड है यहाँ पर बेटा, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी, यहाँ पर रोस्टिंग प्रोसेस हो गया। ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब एयर की प्रेजेंस है यहाँ पर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक ऑक्साइड में, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिल गई। तो हमारा यूज होगा इसका, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ऑक्साइड्स से हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं। मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर द मेटल ऑक्साइड्स। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स बन गए, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय, किससे ऑब्टेन्ड हुए? कैल्सिनेशन से भी मिले हमें और रोस्टिंग से भी मिले हैं। आर कन्वर्टेड टू फ्री मेटल, किसमें कन्वर्ट कर दिया? फ्री मेटल, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? अब जैसे मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं यहाँ पर, तो जब मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करोगे तो मेटल मिलेंगे हमें। ठीक है, तो मेटल मिलेंगे तो उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? क्या है? कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। यही मैंने बताया था आपको कि इनका यूज करने के बाद मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मेटल में कर देंगे, और हमें क्या मिलेगा? एक्सट्रैक्शन मेटल, हमें एक्सट्रैक्टेड मेटल जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, यानी कि कार्बन के मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किसकी हेल्प से? कार्बन की हेल्प से। देखो द ऑक्साइड्स ऑफ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड एंड कॉपर। ये क्या है बेटा? ये क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं।
आर यूजुअली रिड्यूस, इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेंगे, उसका रिडक्शन कर देंगे। जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है बेटा, जिंक ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन निकल गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करो, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें मैंने पढ़ाया था रिडक्शन किसे बोलते हैं और ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं। अब ये बताओ, इसके अंदर से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या बचा बेटा, जिंक ही तो बचा, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए रिडक्शन हम कर रहे हैं किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से। दोबारा समझ लो, द ऑक्साइड्स ऑफ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स, कौन कौन से, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड एंड कॉपर, आर यूजुअली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन। क्या यूज कर रहे हैं हम, कार्बन को यूज कर रहे हैं। कैसे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इन द रिडक्शन बाय कार्बन द मेटल ऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, कोक की फॉर्म में जो कार्बन है उसको यूज करेंगे एंड हीट करेंगे, फिर इन द फर्नेस, फर्नेस के अंदर हीट करेंगे। कार्बन रिड्यूसेस द मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल, जो कार्बन है वो रिड्यूस कर देगा किसको, मेटल ऑक्साइड को, किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, मेटल में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, मेटल मिल गया, ठीक है। फ्री मेटल हमें मिल जाता है किससे, रिडक्शन प्रोसेस से। और रिडक्शन का बेसिकली यही फंडा है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो बचा दैट इज प्योर मेटल, दैट इज फ्री मेटल, ठीक है। क्लियर है बात। सेकंड देखो, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, आयरन को भी किससे करेंगे, ऑक्साइड से वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ऑक्साइड जो उसका ओर है वो क्या है, हेमेटाइट, ये क्या है, Fe2O3। अब यहाँ से समझ लो कि ये क्या है, Fe2O और ये 3। अब ये बताओ कि अगर ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, इसका क्या कर दिया, रिडक्शन, और जो हमें मिला वो क्या मिल गया, आयरन मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। यही तो बात है, और है क्या, देखो, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और हेमेटाइट बाय रिडक्शन विथ कार्बन, कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कोक, ठीक, कार्बन की हेल्प से रिडक्शन कर दिया और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, क्या बचा, आयरन, ठीक है। सिमिलरली टिन एंड लेड मेटल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन, इसको भी कार्बन के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टिन है एक तरफ लेड है, यहाँ से भी हमें कैसे मिलेगा, रिडक्शन प्रोसेस से मिलेगा। इवन द लेस रिएक्टिव मेटल, जो बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन, यानी किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से इसका रिडक्शन कर दो और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये मेथड है इसका। आगे बढ़ो, देखो दूसरा एग्जांपल समझ लो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फिर से रिडक्शन कर रहे हैं। पहले हमने किसकी हेल्प से करा था, कार्बन की हेल्प से, अब किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम की हेल्प से, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो, ए मोर रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है उसको भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, यानी मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन करने के लिए एल्यूमिनियम का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके एक सॉल्ट बना ले, कंपाउंड बना लेगा और हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक। ए मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, ये तो बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और हमें वही तो चाहिए, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वही चाहिए हमें प्योर फॉर्म में। तो ए मोर रिएक्टिव मेटल लाइक एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस अ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड टू गिव फ्री मेटल, हमें क्या मिल जाएगा, फ्री मेटल मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर जो यूज हो रही है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो क्या बता रखा है, मैग्नीज एंड क्रोमियम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स विद द एल्यूमिनियम पाउडर, ये भी एक एग्जांपल है। क्या, मैग्नीज एंड क्रोमियम भी इसी मेथड से एल्यूमिनियम की हेल्प से, यानी कि एल्यूमिनियम इसका रिडक्शन कर देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से हमें मैग्नीज और क्रोमियम भी मिल जाते हैं, ठीक है। मैग्नीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्यूमिनियम पाउडर देखो ध्यान से, यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम पाउडर यूज कर दिया, एल्यूमिनियम में क्या करा,
इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गए, मैग्नीज को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। देखो मैग्नीज हमें यहाँ मिल गई और Al2O3 और यहाँ पर हीट, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम को क्या, एल्यूमिनियम ने क्या करा, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्यों एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। जब एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है तो उसने क्या करा, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया और हमें यहाँ पर मैग्नीज एज ए फ्री मेटल, ठीक है, एज ए फ्री मेटल हमें यहाँ पर मैग्नीज मिल गई। ठीक है, इतनी सी बात है, मैग्नीज मेटल हमें यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ो। द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों बोल रहे हैं भैया, एक्सोथर्मिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर हीट मिल रही है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद है ना आपको, क्या है यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या है आगे लिखा हुआ, थर्माइट रिएक्शन। अब एक ये डेफिनेशन आ गई, थर्माइट रिएक्शन कहते हैं किसको है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है क्या बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम यूज कर रहे हैं, किसका, एज ए पाउडर। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ए थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल सा फंडा ये है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए एल्यूमिनियम को हम यूज कर रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, या थर्माइट प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, ये एक आपके पास डेफिनेशन है। ठीक, द रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मेटल्स आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है। हीट किधर की तरफ से मिल रही है, प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रही है। इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसमें से। ठीक है, ये वाली रिएक्शंस है। इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। समझ गए बात को, यानी कि जब ये रिएक्शन होती है, थर्मिट जो रिएक्शंस होती हैं, इसमें जो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है, वो कैसी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हमें फ्री मेटल मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, पिघला हुआ मिलता है, वो मोल्टन फॉर्म में हमें, मोल्टन स्टेट के अंदर मेटल मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस प्रॉपर्टी, अब ये जो ऐसी प्रॉपर्टी जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ये रिएक्शन है ना, इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इज मेड यूज ऑफ इन द थर्मिट वेल्डिंग। जो थर्माइट वेल्डिंग जो होती है हमारी, उसके अंदर भी इस प्रोसेस को यूज करते हैं फॉर जॉइनिंग द ब्रोकन पीसीज ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक गर्डर्स, रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, वेल्ड करने के लिए इस थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट वेल्डिंग का भी यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, यहाँ तक आपने समझ लिया सारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम शुरुआत करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।